चलिए तो देखते हैं हम लोग द आर्टिस्ट एक्सरसाइज जो 6 है उसके बारे में जो है हम लोग गहनता से क्या बार बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है इस पे जो है हम लोग क्या गहनता से इस सेशन को क्या स्टार्ट करते। चलिए आपका अपना चैनल है, इस पे सभी लोगों को क्या स्वागत है। चलिए तो देखते हैं हम द आर्टिस्ट। चलिए आपका पहला प्रश्न देखिएगा बहादुर जी। व्हेन एवर सेबी पास्ड थ्रू द मार्केट सर्च द, यानी जब कभी भी सेबी मार्केट से गुजरता था तो वह जो है किस चीज का तलाश करता था। फ्रेंड्स, फेवरेट फ्लावर्स, गॉड्स, नन ऑफ दिस। तो यानी जो है सेबी जब कभी भी मार्केट से गुजरता था तो वह जो है हमेशा गॉड्स का क्या सर्च करता था। सर्च का मतलब हो जाएगा, सर्च का मतलब खोजना, तो आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर एन। ऑप्शन देखते हैं 400, 500, 600, 700। क्यूरियो डीलर का मतलब होता है सजावटी विक्रेता या जो सामान विक्रेता होता है उसको बोला जाता है। वेल्दी का मतलब हो जाएगा धनी, कलेक्टर का मतलब हो जाएगा कलेक्टर संग्रह करता। तो यहाँ पे जो द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉरेन, यानी जो क्यूरियो डीलर जो सजावटी दुकान के यहाँ जो है वह जो है दरबारी जो जाकर बेचा था तो जो है उसे कितना एन में बेचा था। 400 एन, 500 एन, तो कितना 600 एन में। तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेबी was a 12 years old son boy, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, इंडियन। सेबी जो है वह 12 वर्षीय जो है जापानी लड़का, तो क्या आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। सेबी पेरेंट्स नो दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट बाय हिमसेल्फ। इसमें जो है इस प्रश्न में कहा जा रहा है सेबी का पिता जो है जानते थे कि वह जो है अक्सरहा जो है किस लिए बाजार जाया करता है। तो देखिएगा आपका बेंट गो, बेंट और क्या गोन, ये आपका V3 फॉर, बेंट आपका V2, गो आपका V1। तो यहाँ पे ऑफ्टन का मतलब प्राय या अक्सरहा, हिमसेल्फ आपका जो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सेल्फ लगता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सेल्फ्स का प्रयोग, सेल्फ्स। तो सेबी का पिता जो है जानते हैं कि जो वह अक्सरहा जो है बाजार जाया करता है, वह खुद के लिए क्या ऑरेंज लाने, एप्पल्स, गॉड्स, पोटैटोज, तो वह खुद के लिए क्या गॉड्स लाने के लिए। तो आपका सी। चलिए तो 4 नंबर हो गया क्या। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेबी बाज अ जापानीज बॉय 9 year old, 10 years old, 11 years old, 12 years old। तो सेबी जो है वह कितने वर्ष का लड़का, तो 12 years। तो आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेबी हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर, यानी जो है सेबी जो है वह जो क्लासरूम में जो है क्या, सेबी जो इथिक्स का जब क्लास चल रहा था तो वह गॉड पे क्या पॉलिश कर रहा था। तो टीचर के द्वारा जो पकड़ा गया था तब जो है क्या वह खुश था। प्लीज का मतलब होता है खुश,
डिसप्लीज्ड का मतलब नाखुश, लाफ का मतलब हंसना, नन ऑफ दिस। तो प्लीज्ड का मतलब आपका खुश, डिसप्लीज्ड का मतलब नाखुश। देखिए हॉबी का मतलब होता है शौक, तो वह क्या था, डिसप्लीज्ड। तो आपका बी। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेबी का जो शौक था वह किस चीज का संग्रह करने का, स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स, नन ऑफ दिस। तो सेबी का जो है कलेक्टिंग करने का जो हॉबी था वह क्या, गॉड्स। स्टैम्प्स का मतलब होता है टिकट, तो उसे जो है किस चीज में ज्यादा उसे क्या हॉबी मतलब शौक था, तो आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन संख्या देखिएगा, प्रश्न संख्या। सीगा नोया इज अ राइटर, चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज। सीगा नोया जो था वह एक जापानी राइटर था। सीगा नोया का जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 ईस्वी। इनका निधन हुआ था 21 अक्टूबर 1991 ईस्वी। तो सीगा नोया जो थे वह कैसा राइटर थे, जापानीज राइटर। चलिए तो आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या जो है 9 देखिएगा। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, पैशनेटली का मतलब होता है भावना से या भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि या इच्छा। सेबी का जो इच्छा था वह पैशनेटली भावनात्मक रूप से जो था वह किस में रुचि था, पंपकिन, गॉड्स, पोटैटो, नन ऑफ दिस। तो सेबी का जो है वह भावनात्मक रूप से जो है किस में, गॉड्स, यहाँ पे गॉड्स ने GOURDS होगा, तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा बहुत ही क्या शानदार सवाल है। द टीचर हु काउट सेबी डूइंग गॉड इन द क्लास, यानी जो है वह शिक्षक जो है, कौन से शिक्षक, एथिक्स क्लास के, यानी आर्थिक विज्ञान के जो क्लास में जो है सेबी के शिक्षक ने उसे पकड़ा, तब एप्रिसिएट उसे क्या प्रशंसा किए, डिप्रिकेटेड एवार्डेड दिए, पनिश्ड उसे क्या दिए, सजा दिए। तो शिक्षक ने जो है जब सेबी को क्लास में उसे पॉलिश करते पकड़ा तो उसे क्या किया, पनिश। तो आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिएगा। वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, हिंदी, मैथ, एथिक्स, हिंदी दो बार इसमें ऑप्शन दिया हुआ। तो एक दिन जो है सेबी जो है एक दिन उसको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी क्या, सेबी को गॉड को क्या पॉलिश करते, सेबी यानी जो है अपना गॉड्स क्लास में जो है क्लासरूम में हुआ क्या पॉलिश कर रहा था। तो उसके कौन से क्लास के टीचर ने ऐसा किया, तो एथिक्स क्लास। तो आपका सी। द टीचर इन एड कंप्लेन एगेंस्ट सेबी टू हिज, यानी जो है शिक्षक ने जो है
शिक्षक ने जो है वह उसे सेबी को जब पकड़ लिए थे तो उसे कंप्लेन करने के लिए जब उसके घर गए थे तो उसके घर पे कौन थे? फादर, मदर, अंकल, ब्रदर। तो उसके घर पे कौन? माता जी थे, मदर। तो आपका बी। देखिएगा, सेबी बाउट ए रिक्त स्थान इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। सेबी जो है एक बूढ़ी औरत महिला से जो है कितना इंच कद्दू जो है लंबा लंबा कद्दू जो है उसने क्या खरीदा? 4, 5, 6, 7। तो कितना? 5 इंच जो है उसने उस कद्दू को क्या खरीदा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 40। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल, ए पीरियोडिकल, नन ऑफ दिस। तो द आर्टिस्ट जो है एक संक्षिप्त कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो आपका ए। द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। यानी जो है शिक्षक ने जब उसे सेबी को जो है उसे पकड़ा तब उसे अवहेलना रूप से क्या उसे क्या था? हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रेंडली। तब जो है उस पे क्या था? उसके पढ़ाई को लेकर वह वेरी वेरी क्या था? दुखी था, सैड था। सैड ने उससे क्या उदास थोड़ी था, उससे क्या था? नाराज था। तो यहाँ पे आपका सी नाराज हो जाएगा, एंग्री। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हु हैज रिटन द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? सीगा नेवा के द्वारा। पीएल्स बक जो है क्या? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। एम गांधी, महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद नन ऑफ दिस। तो आपका क्या? सीगा नोया, आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इज अ शॉर्ट स्टोरी, इज अ शॉर्ट स्टोरी ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हो यहाँ पे क्या? आई एन डी, जी नहीं हुआ, डी, जी के जगह पे डी। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट जो है यह एक शॉर्ट स्टोरी है। ए मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव कितना? 10 लाख देगा तो इंटर्नशिप। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड तो क्या? बर्ट्रैंड रसल। इसका इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज अभी बताएं क्या? पीएल्स बक। तो इसका द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। तो आपका राइट डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेबिज पेरेंट न्यू दैट द ही ऑफ्टेन अबाउट हिमसेल्फ। देखिए न्यू जो है आपका नो, न्यू और क्या? नोन। न्यू नो आपका V1, न्यू आपका V2, नोन आपका V3। सेबी का पिता जो है जानते थे वह अक्सर खरीदने जाता था एप्पल्स, ऑरेंज, गॉड्स, गवावा। तो क्या? गॉड्स खरीदने जाता था। तो आपका सी। सिंपल सा सवाल है। चलिए आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिएगा, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी। पोर्टर का मतलब होता है दरबारी जो है वह कितने एन में उस गॉड को बेचा? 30 एन, 40 एन, 50 एन, 60 एन। तो आपका क्या? 50 एन में बेचा। चलिए अगला देखिएगा, सवाल नंबर आपका 20। सेबी लिव्ड इन, सेबी जो रहता था वह हार्बर टाउन एक बंदरगाही शहर में रहता था। विलेज का मतलब गांव, टाउन का मतलब शहर, सिटी का मतलब नगर, हार्बर टाउन का मतलब आपका क्या? बंदरगाही शहर। बंदरगाह
शहर। तो सेबी जो है वह कहाँ रहता था जी? हार्बर टाउन में। तो आपका डी। आगे की ओर बढ़े क्या? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बहुत ही क्या प्यारा सा सवाल है। सेबीज फादर वर्कड एट, सेबी का जो पिता थे वह किस में काम करते थे? कारपेंटर का मतलब आपका बढ़ई के दुकान में, शॉप का मतलब दुकान होता है, बार्बर का मतलब नाई या हजाम, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। तो यहाँ पे जो है सेबी का जो पिता थे वह क्या थे? कारपेंटर। तो आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिएगा 22 में क्या बोल रहा है प्रश्न में। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द टाउन टू अनदर इन, यानी जो है सेबी और मार्केट, सेबी का जो घर था और जो एक छोर से दूसरे छोर आने में उसे मात्र कितना देरी लगता था? 10 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, मतलब आधा एक घंटा, 4 आवर्स 4 घंटे। तो सेबी का जो घर से मार्केट आने में उसे एक छोर से दूसरे छोर में जाने में उसे मात्र कितना? 20 मिनट लगता है, 20 मिनट। तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए। आप लोग का बहुत कमेंट रहता है, इससे जो है क्या मनोबल बढ़ता है कि नहीं मेहनत करें। आप लोग इसी तरह वीडियो को देखिए और आपका जो है सारा जितना वीडियो इस पे आएगा हम क्या आपको कंटिन्यू आपका वीडियो आते रहेगा। देखिए वन मस्ट एडमायर इनहेरिएंट क्वालिटीज इन द, इनहेरिएंट का मतलब होता है जन्मजात, क्वालिटीज का मतलब गुण, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। तो देखिएगा यह जो है हमें जो है इस बच्चे को जो हमें क्या जन्मजात से इसे क्या प्रशंसा करना चाहिए। यंग चिल्ड्रेन, ओल्ड एडल्ट, एडल्ट का मतलब वयस्क, तो क्या बच्चे को प्रशंसा करने लायक है। तो आपका क्या बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24। सेबी न्यू एवरी पैलेस दैट सोल्ड, यानी सेबी को सभी जगह पता होता था कि गॉड्स जो है कहाँ मिलता है। फिश थोड़े ना मीट गॉड्स, तो उसे क्या उसे हर जगह पता रहता था कि गॉड्स जो है मार्केट में कहाँ पे बेचता है। तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 25। चलिए देखिएगा 25। द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड्स इन, यानी जो हुआ 5 इंच का जो लौकी था उसका प्राइस कीमत क्या था? 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन। तो 5 इंच का जो गॉड्स था उसका जो कीमत बोले प्राइस तो कितना? 10 सेन था। चलिए तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 26। देखिएगा प्रश्न संख्या आपका जो है 26। वन डे सेबी फाउंड पेकुलियर, यहाँ पे पी क्या मिस्टेक हो गया, गॉड एट सोप एंड ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम, यानी एक दिन जो है जब सेबी उस बूढ़ी महिला औरत के दुकान के पास जाता है तब उस विचित्र लौकी का जो है उसका प्राइस क्या? 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन, नन ऑफ दिस। तो उस जो गॉड का जो कीमत रहता है कितना? 10 सेन। पेकुलियर का मतलब आपका क्या? विचित्र। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा जी? बिन नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं 26 के आगे 27। देखिएगा सेबी रीड्स एट फिलर स्कूल, हाई स्कूल, उच्च स्कूल, प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, मिडिल बोले तो मध्य, नन ऑफ दिस। तो सेबी जो है वह कौन से स्कूल में? प्राइमरी स्कूल बोले तो प्राथमिक स्कूल में अध्ययन करता है या पढ़ता है। तो आपका क्या है यहाँ पे? बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 28 देखिएगा।
सेबी यूज टू बोर ए नीट होल इन। देखिएगा सेबी जो है वह साफ सुथरे एक छिद्र को जो है वह गॉड के कहाँ करता था, टॉप पे। टॉप बोले तो चरम शीर्ष पे जो है, चरम सीमा पे जो है वह गॉड को क्या करता था, उस पे टॉप ऑफ द गॉड को क्या उसमें छिद्र करके जो है सब सीड्स को निकाल कर उसमें क्या पॉलिश करता था। तो आपका टॉप ऑफ द गॉड, तो आपका बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से भी गॉड्स फॉर ए फ्यू, रुपया टाका शेन। तो से भी जो है कुछ गॉड्स जो है किसमें पाया, तो क्या सेन, तो आपका सी नंबर। चलिए 30 नंबर देखिएगा ध्यान से, आपका लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक का। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, होल का मतलब होता है छिद्र। तो वह जो है छिद्र से निकालता है क्या, यानी उसमें से जो गॉड जब छिद्र करता है तो उसके अंदर से क्या निकालता है, वाटर, फ्लैश, सीड्स। तो वह क्या बीज निकालता है, तो आपका सी। चलिए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो है आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और कोई भी गलती होवे तो क्या आप माफ़ कर दीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, लव यू ऑल।